एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट 7 करने वाले हैं। डेट है इसकी 26 जुलाई 2021। टॉपिक है टू नो अवर नंबर्स। और इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टू नो अवर नंबर्स, ये जो आपका टॉपिक है ये आपके मैथ का चैप्टर 1 है। चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर अगर मैथ हो तो देखिए, अगर आपको मैथ में कुछ भी समझ नहीं आएगा ना तो आगे आपकी हायर क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये आपके मैथ का चैप्टर 1 है, इसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो देख लीजिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत कम बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन से हम सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, घटाव। किसी भी चीज़ को घटाना या कम करना सब्ट्रैक्शन कहलाता है, ये तो आपको पता होगा। नंबर लाइन के थ्रू कैसे समझेंगे? ये एक लाइन खींच ली है हमने, यहाँ पर 8 पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर है 8। 8 में से हमें 3 घटाना है, तो ये 8 है ना, यहाँ पर देखिए ये है नंबर लाइन पे 8। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 3 पीछे चले जाते हैं, 1 2 3, 3 पीछे चले गए तो क्या पड़ा? 5 आ गया, है ना। तो 8 - 3 = 5। तो ये कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन से समझने का। वैसे बहुत ईजी है। देखिए 8 में से 3 घटाने, मान लीजिए आपके पास 8 लकड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 3 घटानी है, 3 को काट देते हैं, कितनी बची? 1 2 3 4 5 बची। तो इस तरीके से हो जाता है। और देखिए सब्ट्रैक्शन डेली टू डेली यूज़ में आपके काम आता रहता है, तो सब्ट्रैक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कर लिया हम लोगों ने, नंबर लाइन से कॉन्सेप्ट समझा। एग्जाम्पल दिया गया है, 7 frogs आर सिटिंग ऑन अ वुडन ट्रंक, 2 of them jumped from there, how many frogs are left on wooden trunk? वुडन ट्रंक का मतलब है एक लकड़ी, जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखा रखा है। तो एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, इस पर कितने फ्रॉग्स बैठे हैं? 7 फ्रॉग बैठे हैं, 7 मेंढक बैठे हैं। तो 3 4 5 6 7 गोले बनाए हैं, लेकिन मेंढक समझेगा, ठीक है। तो ये 7 आपके फ्रॉग हो गए, ठीक है, 7 फ्रॉग्स। अब इसमें से 2 हैं जो कि जंप कर गए, यानी कूद गए, तो 2 जो है वो उधर से कूद गए, तो यहाँ 2 हम हटा देते हैं, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 बचे। तो इस तरीके से हो गया ये हमारा। तो 2 घटे 7 में से, तो कितने बचे? 5 बच गए। 7 - 2 = 5, ठीक है। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन क्या होता है? टेकिंग अवे, किसी भी चीज़ को हटा देना। जैसे हमने फ्रॉग को हटा दिया, 7 थे, हमने 2 को हटा दिया। माइनस करना भी सब्ट्रैक्शन है। लेस, किसी भी चीज़ को कम करना। डिफरेंस, किसी भी चीज़ का अंतर। डिडक्ट, हटा देना। डिक्रीज, कम कर देना। तो ये सारी चीज़ें ही हमारी सब्ट्रैक्शन कहलाती हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 47। हमें 47 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 47 में से 28 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। बहुत इजी है। 7 में से देखिए 8 तो जा नहीं सकता, पहले ये समझ लेते हैं। 47 जो है इसमें 4 10 है और 7 1s है। और अब नीचे देखिए 28 में 2 10 है और 8 1s है, राइट। ये तो आपको पता होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है, वैसे ये सब आपको पता है, बहुत इजी वर्कशीट है आज की। 47 है, इसमें 7 जो है 1s है, 4 10s है। इसी तरीके से 28 है, 28 में 8 1s है, 2 क्या है? 10s है, पता होगा आप लोगों को। तो 47 में से अगर हम 28 घटाएंगे तो किस तरीके से घटाएंगे? 7 पहले तो दोनों को ऐसे लिख दीजिए, साइड में माइनस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि हम घटाने जा रहे हैं इसको। तो कैसे घटाएंगे देखिए, तो 7 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ से हम लोग बोरो ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं। अब यहाँ से हमने एक कैरी लिया, तो एक कैरी लिया तो 4 नहीं, यहाँ पर 3 बचा, क्योंकि एक नंबर तो हम ले गए 7 के पास, क्योंकि 7 तो छोटा है, 8 तो बड़ा है। तो हमें 7 के बाजू वाले साइड वाले नंबर से बोलना है कि भैया मुझे एक नंबर दे दो, क्योंकि मैं छोटा पढ़ रहा हूँ, है ना। तो 7 छोटा है ना, तो यहाँ हमने 4 में से ले लिया, 4 में से 1 उठाया, तो यहाँ पर 3 बच गया, और 1 हम 7 के पास ले गए। तो अब 7 1 लाए हम नंबर, तो 1 जो है वो 7 के आगे जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 हो गया इधर। अब 17 में से अगर हम 8 को घटाएं तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? हमारे पास आएगा 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचा 3। अब देखिए 1s घटा ली, अब 10s घटाते हैं। देखिए हमने 1s घटा दी दोनों संख्याओं की, अब हम 10s घटाते हैं। तो देखिए 4 था, लेकिन हम एक नंबर 7 को दे दिया हमने, तो यहाँ पर 3 बचा था। 3 में से 2 गए तो यहाँ पर कितने बचा? 1 बचेगा। 3 में से 2 गए तो 1, तो आंसर आ गया हमारा 19, ठीक है। देयरफॉर 19 में 9 क्या है? ये है 9 1s, और 1 का क्या है? 10s है, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत ईजी टॉपिक है, इस तरीके से आपको बताया गया है। स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं।
पहली चीज़ आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को पहले तो हम समझें अच्छी तरीके से, उसे पहचानें, जो भी इंपॉर्टेंट नंबर है उनको कलर कर लें अगर आपको मुश्किल पड़ रहा है। अंडरलाइन द कीवर्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हैं और एनालाइज इट, और इस तरीके से उसे एनालाइज करें, उसके बाद उसे सॉल्व कर आंसर निकाल लें फटाफट से। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं जैसा अभी हमने ऊपर किया है ना। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 54,500 एंड द प्राइस ऑफ अ मोटर बाइक इज 60,925, विच व्हीकल इज कॉस्टली एंड बाय हाउ मच। तो देखिए एक स्कूटर है जिसका प्राइस पड़ रहा है 54,500 और एक मोटर बाइक है जिसका प्राइस पड़ रहा है 60,925। अब कौन सा महंगा है? ऑफकोर्स सीधी सादी बात है, मोटर बाइक जो है वो महंगी है क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ी संख्या है। तो मोटर बाइक स्कूटर से महंगी हुई। अब कितनी महंगी हुई ये निकालने के लिए भी हम घटाव करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए ना जब इतनी तो महंगी तो ये है ही, अब कितनी महंगी है, कितने रुपए महंगी है, तो इसके लिए भी हम माइनस ही करेंगे। बड़े में से यानी मोटर बाइक की कॉस्ट में से अगर हम स्कूटर की कीमत निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली कीमत इसमें से कितनी बड़ी है। ठीक है, इससे कितनी बड़ी है ना। तो कैसे करते हैं, देखिए 60,925 में से 54,500 निकाल लेंगे फटाफट से। यहाँ पर पहले हम वंस में से वंस निकालेंगे, तो 5 में से 0 नहीं निकल सकता, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 5। 2 में से 0 नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर 2 ही आ गया। 9 में से 5 निकालेंगे अब हम, तो 100 वाली प्लेस यानी 9 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो आंसर आ गया हमारा 4। उसके बाद देखिए 0 में से 4 नहीं निकल सकता क्योंकि 0 तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो 0 तो छोटा हो गया 4 से, तो कैरी ले लेंगे इधर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 4 निकला तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ पर 5 बचा। 5 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो 0 आ गया। 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या आंसर आ गया? 6,425 हमारा यहाँ पर सीधा साधा सा आंसर आ गया, है ना। दिस इज सो इजी नाउ। तो हमें पता चल गया कि 6,425 हमारा उत्तर आया है। तो यानी जो मोटर बाइक है वो स्कूटर से 6,425 रुपये महंगी है। देयरफॉर मोटर बाइक इज कॉस्टली बाय 6,425, इतनी रुपये महंगी है। लेट्स डू, ये सारे हमने क्या किए, क्वेश्चंस समझे। अभी हमने ओनली एग्जाम्पल देखे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखने, ऊपर वाले नहीं लिखने, यहाँ से लिखने हैं। तो आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं पहली बात तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ ठीक है, कर लिया होगा, अभी कर लीजिए, जल्दी से फटाफट से करिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए हमने एक नया चैनल खोला है, क्योंकि आपको पता है हम हर महीने के आखिरी हफ्ते में एक क्विज या फिर कॉम्पिटिशन करवाते हैं। अब से हमने नया चैनल खोला है माइंड बूस्टिंग कॉम्पिटिशन नाम से। अब से जितने भी कंपटीशन और क्विजेज हुआ करेंगे उसी चैनल पर हुआ करेंगे, यही इन्फॉर्मेशन है। और एक और है कि अभी हम कंपटीशन करवाने वाले हैं माइंड बूस्टिंग कंपटीशन वाले चैनल पे, जिसका नाम है टैलेंट कंपटीशन। तो टैलेंट कंपटीशन अभी हम करवाने वाले हैं, उसके बारे में जानने के लिए और उसमें हिस्सा लेने के लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखिए जाकर। और आप उस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है टैलेंट कंपटीशन के बारे में, तो हिस्सा ज़रूर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। हमारे सारे कंपटीशन फ्री होते हैं, साथ ही साथ उसमें आपको सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी मिलते हैं, इसलिए ठीक है। तो ज़रूर लीजिएगा टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट। उसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है मैंने। लेट्स डू, अब यहाँ ये करते हैं लेट्स डू, जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 1। अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। घटाना है 118 फ्रॉम 453, यानी 453 में से आपको क्या घटाना है, 118 आपको माइनस करना है। तो सिंपल सीधा साधा सा माइनस कर लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। माइनस कर देखिए, ये मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में से अगर हम देखिए ये जो है इसे माइनस करेंगे, 453 में से 118 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 335, ठीक है। और कैसे माइनस करना है आपको पता ही है। यहाँ पर 13 हो जाएगा क्योंकि 3 छोटा है, तो एक कैरी लिया 13, यहाँ पर 4 बचा। 13 में से 8 गए तो 5, 4 में से 1 गए तो 3, 4 में से यहाँ पर फिर 1 गए तो 3, 335 इसका आंसर आ गया। सो सिंपल, सो ईजी, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें आपको 5654 में से मतलब 7634 में से
5654 घटाना है। बड़े में से हमेशा हम छोटा घटाते हैं, या तो आपको पता ही होगा। तो आइए इसको भी जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए कैसे घटाएंगे। 7634 में से 5654 घटाया तो आंसर आया 1980। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, बाय हाउ मच इज 45872 लेस देन 50,000, यानी 45,872 50,000 से कितना कम है। 50,000 बड़ा है, अब ये छोटा है, ये कितना छोटा है इस वाली नंबर से। ठीक है, आइए करते हैं, इसको कैसे करेंगे, घटाएंगे। इसके लिए भी कितना छोटा है, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हम हमेशा माइनस यानी घटाव ही करते हैं। तो आइए करते हैं इसको, क्वेश्चन को हल। ये आप आंसर लिख लेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें क्या करना है, घटा देना है, सिंपल सा। ठीक है, तो कितना कम है, 4128 कम है 45,872 50,000 से। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन हमारा लास्ट आखिरी प्रश्न है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 700 इज द लार्जर नंबर इज 3,340 फाइंड द स्मॉलर वन। अब जल्दी से समझ लेते हैं इसको। देखिए, मान लो ओनली समझने का है ये, ए और बी है आपके पास नंबर। जो ए नंबर है वो छोटा है, बी नंबर बड़ा है। अब इनको हमने घटाया, बी नंबर हमें पता है, बी नंबर क्या है हमारे पास, बी नंबर हमारे पास है 3340। ठीक है, बी नंबर 3340 है और ए नंबर हमें नहीं पता। अब इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 700। घटाने के बाद जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 700। अब ए वाला नंबर हमें निकालना है, क्योंकि हमें ये पता है, बी वाला नंबर पता है और 700 इसका उत्तर भी पता है। अब ए वाला नंबर हम कैसे निकालें, देखिए हम इससे जो आंसर आया उसको हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली पहला नंबर पता चल जाएगा, है ना। तो बहुत ईजी है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे ही कीजिए करें, है ना। तो इसमें से हम ये वाला घटा देंगे। तो आइए घटाते हैं, इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये रहा आंसर। 3,340 में से 700 हमने घटाया तो हमारे पास आंसर 2,640 आ गया, यानी जो ए वाला नंबर है वो ये है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और वर्कशीट भी इसी के साथ कंप्लीट होती है। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।